नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमी के बैलेंस ऑफ पेमेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आज बैलेंस ऑफ पेमेंट का लास्ट जो है एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें हम सबसे ज्यादा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर इन बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्वेश्चन को जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पूरे तन्मयता से पूरे ध्यान से इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के लास्ट सीरीज को बहुत अच्छे से सुनिए। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और बेहतर वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। देखिए, कहा जा रहा है एन इंडियन टूरिस्ट वेंट यूएसए। एक भारत का जो टूरिस्ट है, पर्यटक है, वो जाता है अमेरिका में एंड परचेज एन आईफोन। और वहां जाके एक मान लीजिए वहां पे $1000 का एक आईफोन परचेज करता है, $1000 का। दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया बीओपी। ये भारत के बीओपी में क्या दिखाएगा? अगर भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर हम देखेंगे तो इसे क्या देखेंगे? इंडिया गुड्स का एक्सपोर्ट, इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट, इंडिया गुड्स इंपोर्ट्स, इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट। अब बहुत ध्यान से सोचिए, पहला विकल्प कह रहा है क्या यह भारत के वस्तु का निर्यात दिखाएगा, दूसरा कह रहा है क्या ये भारत के सर्विस का निर्यात दिखाएगा, और क्या ये भारत के वस्तु का आयात या फिर ये भारत के सर्विस का आयात दिखाएगा। सबसे पहले दोस्तों, जब इस तरह के प्रश्न आए, और जैसा कि ये पूछा भी जा चुका है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो देखिए जब हमारा टूरिस्ट है और यूएस से जाके किसी भी चीज को परचेज कर रहा है, खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि क्या हमें डॉलर मिल रहा है, रिसीव कर रहे हैं डॉलर, या फिर हम डॉलर पे कर रहे हैं। अगर हम डॉलर पे कर रहे हैं तो ये समझिए इंपोर्ट है, क्योंकि जब कोई चीज हम खरीदते हैं तो हम पेमेंट करते हैं। और अगर हमें डॉलर मिल रहा है तो इसे आप एक्सपोर्ट समझिए, क्योंकि जब हम चीजों को सेल करते हैं तो हमको डॉलर मिलता है। तो पहला बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि जब हम अमेरिका में गए और वहां से आईफोन खरीदे तो हमने $1000 को पे किया है। अब पे किया है तो आप पहले निकाल लीजिए कि ये तो गुड्स का एक्सपोर्ट नहीं होगा और ना ही ये सर्विसेज का एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट करते तो हमको डॉलर मिलता। अब ये इंडिया का नो डाउट या तो गुड्स का जो है ये इंपोर्ट होगा या फिर सर्विसेज का इंपोर्ट होगा। अब ये भारत का इंपोर्ट है, सीधी सी बात है, हम अमेरिका से आईफोन को इंपोर्ट कर लें या वहां जाके खरीद लें, दोनों एक ही चीज हुआ। इसका मतलब ये विकल्प सी और डी में से कोई एक सही है। अब प्रश्न इन दोनों में से क्या सही है? देखिए, ये बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है दोस्तों। देखिए, वैसे तो आईफोन एक कमोडिटीज है, गुड्स है, और ये गुड्स है इसलिए भारत का गुड्स का इंपोर्ट होना चाहिए। लेकिन हमेशा आप चीज समझिए, जब भी कोई टूरिस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करता है, चाहे वहां के टूरिस्ट आके कोई भी यहाँ ट्रांजैक्शन करे, ये हमेशा सर्विस अकाउंट में ही जोड़ी जाएगी। और इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये सर्विस का पार्ट होता है। इसलिए दोस्तों, जब कोई इंडिया का टूरिस्ट भारत से बाहर गया यूएसए में और एक आईफोन खरीदा, तो ये इंडिया का सर्विस का इंपोर्ट माना जाएगा, न कि वस्तु का इंपोर्ट। तो बहुत ध्यान से समझिए कि जब टूरिस्ट कभी कोई जाए या फिर आए और किसी भी चीज को परचेज करे तो ये हमेशा जो है सर्विस अकाउंट में आएगा। और अगर हम डॉलर पे करें तो ये इंपोर्ट, और डॉलर अगर लेके आए, रिसीव करें, तो ये होगा हमारा एक्सपोर्ट। तो यहां पे डॉलर हम पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा इंडिया के सर्विस का इंपोर्ट। आप समझ चुके होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अब देखिए दूसरा बहुत शानदार क्वेश्चन, और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट कंट्री कैन बी डिफाइंड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। एक नॉर्मल, एक स्टैंडर्ड, एक मानक विकसित देश को क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट के आधार पर डिफाइन करना है? इसमें 4 विकल्प आपके सामने दिए गए। एक मान लीजिए एक मानक जो है बेहतर डेवलप कंट्री है, उसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? पहला कह रहा है करेंट अकाउंट डेफिसिट, और दूसरा कह रहा है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, फिर कह रहा है करेंट अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, फिर कह रहा है करेंट अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस। देखिए, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था जब हम आईएएस का एग्जाम दे रहे थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये एक ऐसा प्रश्न है जो अगर आप समझ लें तो पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ लेंगे। देखिए, अगर कंट्रीज डेवलप्ड है
तो नो डाउट उसके वहां से मल्टीनेशनल कारपोरेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गए होंगे, साथ ही उसने कैपिटल को क्या किया होगा, लेंड किया होगा। ऐसे में उसका कैपिटल अकाउंट हमेशा ही डेफिसिट में होगा और करेंट अकाउंट हमेशा सरप्लस में होगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा करता होगा। देखिए ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सही हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट कंट्री के लिए जरूर सही है। देखिए अगर स्टैंडर्ड डेवलप्ड कंट्री है तो उसका करेंट अकाउंट दोस्तों सरप्लस में होगा, इसलिए सरप्लस में होगा क्योंकि वो वस्तुओं सेवाओं का निर्यात ज्यादा करता होगा आयात से, इसलिए उसका करेंट अकाउंट सरप्लस में होगा। और कैपिटल अकाउंट जो है कभी भी सरप्लस में नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट होगा उसका डेफिसिट में, क्योंकि उसके वहां से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जब दूसरे देश में जाएंगे तो वो डेफिसिट बना देंगे। तो इसका सही आंसर होगा करेंट अकाउंट सरप्लस एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। ये विकल्प नंबर सी सही है। कभी भी एक विकसित देश को जब आप परिभाषित करते हैं, इस प्रश्न ये बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर देखिए अगर कंट्रीज दो हैं, डीसीज हैं और एक कंट्री हो गया एलडीसी, डीसीज में हमेशा क्या होगा आप देखेंगे, जो करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट अमूमन करेंट अकाउंट ये सरप्लस होगा, सरप्लस होगा। और जो डीसी है उसका कैपिटल अकाउंट आप देखेंगे, कैपिटल अकाउंट, तो ये डेफिसिट होगा, जो कि दिखाएगा क्या, दिखाएगा कि वो करेंट अकाउंट में वस्तु का सेवा का निर्यात ज्यादा करता है, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन उसको ज्यादा मिलते हैं, तो ये करेंट अकाउंट सरप्लस। कैपिटल अकाउंट डेफिसिट ये दिखाएगा कि उसकी सिचुएशन कैपिटल अकाउंट में अच्छी है। देखिए हमेशा कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट होना एक तरीके से आप इसे गुड साइन मान सकते हो। इसका मतलब उसने लेंडिंग ज्यादा की है दूसरे देशों को, मतलब उसने लोन ज्यादा दिया, या उसके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दूसरे देश में गए हुए हैं। ऐसे ही जब एलडीसी में आप देखोगे तो उल्टा सिचुएशन होगा, करेंट अकाउंट आप देखोगे तो उसका करेंट अकाउंट डेफिसिट होगा, और कैपिटल अकाउंट आप देखोगे तो कैपिटल अकाउंट जो है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट होगा उसका सरप्लस। क्यों? क्योंकि उसने गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट ज्यादा किया, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। और कैपिटल अकाउंट में वो सरप्लस इसलिए होगा ताकि वो अन्य देशों से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इसके पास ज्यादा आए होंगे और उसने बारोइंग ज्यादा की। मतलब कैपिटल अकाउंट में सरप्लस वो देश होते हैं जो बारो ज्यादा करते हैं, डेफिसिट उनका होता है जो कैपिटल लेंड ज्यादा करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए कि क्या सिचुएशन रही है। तो आइए फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए एन इकोनॉमी फेसेज कैपिटल अकाउंट सरप्लस कंटिन्यूअसली इट रिफ्लेक्ट। देखिए वही प्रश्न है फिर से, एक इकोनॉमी है जिसके कैपिटल अकाउंट सरप्लस है, कैपिटल अकाउंट में लगातार सरप्लस बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? पहला कि कंट्री नेट कैपिटल एक्सपोर्टर, कंट्री नेट कैपिटल इंपोर्टर, कंट्री में बी पावरफुल एंड हैज डोमिनेंट एमएनसी, और डी है ए और सी बोथ, ए और सी बोथ। देखिए अब देखिए कई बार लोग इसको क्या दिखेंगे, कैपिटल अकाउंट अगर सरप्लस है तो लोग समझते हैं कि कंट्री इज नेट कैपिटल एक्सपोर्टर, और दूसरा ये भी समझते हैं कि कंट्री पावरफुल होगी और उसके पास डोमिनेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होंगे, इसलिए ए और सी सही है। जबकि बिल्कुल अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझता है वो इसको साइन करेगा, बी सही आंसर लगाएगा, कंट्री इज नेट कैपिटल इंपोर्टर। देखिए कैपिटल अकाउंट सरप्लस है, आप जरा देखिए इसी चीज को फिर मैं बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कैपिटल जो है अकाउंट यहां पे कह रहा है दोस्त लगातार सरप्लस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसकी कैपिटल अकाउंट सरप्लस है। सरप्लस का मतलब यह हुआ कि वो या तो बारोइंग बहुत ज्यादा कर रहा है, बारोइंग ज्यादा कर रहा है, या फिर उसके वहां एफडीआई इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है ज्यादा आ रहे हैं, इनफ्लो ज्यादा हो रहा है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट सरप्लस होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जो लगभग इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो लेस डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, वो बहुत ज्यादा बारो करते हैं, एफडीआई बहुत ज्यादा आता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बहुत आते हैं, तो उसकी कैपिटल अकाउंट सरप्लस होती है। लेकिन अगर आप विकसित देशों को देखोगे तो कैपिटल अकाउंट उसकी डेफिसिट होगी, और डेफिसिट कैपिटल अकाउंट एक बेहतर सिचुएशन है। क्यों बेहतर है? क्योंकि वो दिखाता है कि कैपिटल बारो नहीं, वो लेंड कर रहे हैं, और उसके वहां से एफडीआई आ रहा है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन उसके वहां डोमिनेंट है जो दूसरे देशों में जा रहा है। तो देखिए कैपिटल अकाउंट अगर डेफिसिट है ना तो ये बेहतर साइन में कहलाता है। तो देखिए यहां जो क्वेश्चन है वो बहुत ही टेक्निकल और मजेदार प्रश्न है कि इकोनॉमी फेसेज कैपिटल अकाउंट सरप्लस। तो ये एक अल्प विकसित देश हो सकता है, विकासशील देश हो सकता है, जिसकी कंट्री में क्या है,
कैपिटल एक्सपोर्टर नहीं है, वो कैपिटल बेसिकली बारोवर है, नेट कैपिटल इंपोर्टर है। उसके वहां वो बारो कर रहा है, उसके वहां एफडीआई आ रहा है, उसके वहां जो है मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। देखिए सी है कंट्रीज भी पावरफुल एंड डोमिनेट, ये तब होता है ए और सी सही जब कैपिटल अकाउंट सरप्लस नहीं, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता, तब हमारा विकल्प जो है डी सही होता। बाकी इसमें जब कैपिटल अकाउंट सरप्लस है तो हमेशा जो है विकल्प सही होगा आपका बी, कंट्रीज नेट कैपिटल इंपोर्टर। देखिए इसी तरह हमने एक चौथा क्वेश्चन बनाया है कि इंडिया इकोनॉमी फेसेस कंटिन्यूसली, भारत में आप देखिएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या दिखाई देगा। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इंडिया इकोनॉमी को अगर आप देखना चाहें तो करेंट अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, करेंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए यही सेम प्रश्न जो अभी आपको मैं समझा रहा हूं, जैसे इंडिया है तो इंडिया जो है एग्जांपल है एलडीसीज का या डेवलपिंग इकोनॉमी का। जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमी या एलडीसीज आप देखोगे उसमें करेंट अकाउंट लगभग आप देखोगे डेफिसिट होगा। इसलिए डेफिसिट होगा कि ये इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं वस्तुओं का, ऑयल का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का, इंजीनियरिंग गुड्स का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। और कैपिटल अकाउंट इनका सरप्लस होगा। कैपिटल अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मोदी जी घूम घूम के एफडीआई लेके आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैपिटल को बोरो कर रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया का आप देखते हैं हमेशा क्या होता है, करेंट अकाउंट जो है डेफिसिट में होता है और कैपिटल अकाउंट सरप्लस में, मतलब बी विकल्प सही है कि इंडिया का करेंट अकाउंट आप देखोगे लगातार जो है डेफिसिट में बना हुआ है और कैपिटल अकाउंट सरप्लस में। कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट कोई अच्छी सिचुएशन नहीं आप कर सकते हो, ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा गुड्स का सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट सरप्लस बहुत अच्छी नहीं कर सकते हो आप, ये दिखा रहा है कि ज्यादा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैपिटल आपकी आ रही है, बट इतने आसानी से नहीं कर सकते हो, आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ता है और किस दिशा में यूज कर रहे हैं देश ये देखना पड़ता है। तो इंडिया इकोनॉमी में आप देखोगे करेंट अकाउंट जो है सरप्लस नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट नहीं होगा, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है तो करेंट अकाउंट सरप्लस नहीं होगा, बी विकल्प सही है करेंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट सरप्लस। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही बेहतर उम्दा प्रश्नों का आज हमने सॉल्व किया है। अगर ये प्रश्नों को आप समझते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए पेंडेमिक का समय चल रहा है, आप लोग भयभीत हैं, दुखी हैं, कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि समय जो है प्रतिकूल तो है, लेकिन जिस काम को हम करते हैं उसको छोड़े नहीं, उसमें लगे रहें ताकि वो हमसे भूले नहीं। आपको जो है आने वाले समय में ये जो इसमें आप मेहनत किए रहेंगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। भगवान का नाम लीजिए, भगवान आपके ऊपर बलहस्त रखे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें, आप अच्छा करें, आप बहुत अच्छा करें। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।